जानते हैं वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसके बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या इसका कैसा इलाज है। क्या आयुर्वेद में कोई इलाज है, क्या योगा करने से ये मिट जाता है या फिर घरेलू कोई उपचार है इससे मिट जाता है, ये इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो जिन्हें भी वाइट डिस्चार्ज होता है तो उन्हें हड्डियों में कमज़ोरी आती है, बदन दर्द होता है, पेट में भी कमज़ोरी आती है, उठते बैठते चक्कर आते हैं। तो ये बहुत सी तकलीफ़ें क्रिएट करता है वाइट डिस्चार्ज। नॉर्मली आपको अगर 2 से 5 ml वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है और एक दूसरी और बात कि महिला हर अलग अलग महिलाओं में इसका प्रमाण अलग हो सकता है, लेकिन 2 से 5 ml से ज़्यादा अगर हो तो थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है या थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है, और क्यों होना होता है ये जानने की ज़रूरत है। आपको अगर वाइट डिस्चार्ज में नॉर्मल आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज जितना मैंने कहा उससे ज़्यादा नहीं आ रहा, वो बिल्कुल सफ़ेद पानी है, उसमें कोई गंध नहीं है, इससे कोई इचिंग नहीं हो रही है। जब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कोई इचिंग नहीं है, कोई खुजली नहीं है, आपको दाने या स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर वो नॉर्मल है। अगर इसमें अगर आपको एबनॉर्मल हुआ तो आपको क्या लक्षण दिखेंगे कि जो वेजाइनल के जगह पर रैशेस आएंगे, रेड कलर का पूरा पार्ट हो जाएगा, उसमें से दाने दाने दिखेंगे और खुजली आएगी तेज़ शरीर में, यानी खुजली आएगी। जो इन्फेक्शन होता है ना तब वेजाइना में, तब ये सारे लक्षण होते हैं। यानी वाइट डिस्चार्ज के साथ में ये सारी चीज़ें होगी तो आपका प्राइवेट पार्ट के आसपास लाल रेडनेस आ जाएगी और खुजली आएगी, ईचिंग होगी और सूजन जैसा लगेगा आपको, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी वेजाइना में से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर उसमें कोई कुछ ग्रीन या येलोइश टाइप का डिस्चार्ज का कलर हो, दही जैसा थिक, या फिर बहुत मोटा थोड़ा सा थिक जैसा डिस्चार्ज हो, ओके, और उसमें से बदबू आती हो और चिपचिपा हो बहुत ज़्यादा, तो ये सारे जो उसके लक्षण हैं तो ये बुरे लक्षण हैं, यानी कि कोई इन्फेक्शन है। ये नॉर्मल वाला डिस्चार्ज नहीं है और उसका प्रमाण भी ज़्यादा होगा। आपको अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं आपके वाइट डिस्चार्ज में तो फिर आपने ज़रूर अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। ये कोई घर में ही इसका कोई क्योर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले अपने गायनेक को दिखाएं और उससे ये सारे सिम्टम्स के बाद में वो आपको बताया कि आपको फंगस इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है या फिर यीस्ट से लगता है इन्फेक्शन है। क्योंकि वाइट डिस्चार्ज में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दवाई है जो जिसने किसी ने भी खा ली हो तो भाई ये ले लो, मैंने भी ये ली थी तो मुझे सब ठीक हो गया। क्योंकि अगर आप कोई दूसरी दवाई खा रहे हो, यानी समझो बैक्टीरिया से संबंधित बैक्टीरिया इन्फेक्शन की दवाई खा रहे हो और आपको है फंगस से इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन के हुआ वेजाइनल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, तो आपको ये इन्फेक्शन मिटेगा तो नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम आपकी वाइट डिस्चार्ज के साथ में जुड़ी हुई है वो बढ़ती जाएगी और आपकी दवाई ली हुई है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं, कोई है असर नहीं होगा। तो आपने प्रॉपरली अपने गायनिक से मिलके खुद ही अपनी ट्रीटमेंट करवानी है, या ना कि किसी के कहे हुए कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई लेनी है या कोई भी औषधि लेनी है। ये जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब वो आपको कुछ सवाल भी पूछेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और किस तरह का आपका इन्फेक्शन है वो जानेंगे, चेकअप होगा आपका। अच्छा, आपको जब भी इसमें कैसे क्योर कर सकते हैं, तो आप जब भी वेजाइना क्लीन करते हैं तो कोई भी साबुन जो परफ्यूम वाला हो वो यूज़ ना करें। अगर आप वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो वाइप में भी परफ्यूम वाला वाइप्स ना हो, ध्यान रखें। हल्के गुनगुने पानी से हल्के गुनगुने पानी से यानी हल्के गर्म पानी से आपको वेजाइना को साफ़ करना चाहिए। कई महिलाओं को ऐसी आदत रहती है वो दिन भर में बहुत ज़्यादा टाइम पे आप वॉश करते हो तो भी क्या होता है कि वजाइना में जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं जो वजाइना के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं और उसे सेव करते हैं, लेकिन आप बार बार उससे वॉश करते हैं तो वो जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं वो वॉश के साथ में धुल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो इन्फेक्शन करने के लिए बिल्कुल हो सकता है कि वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने जब भी साफ़ करें अपने वेजाइना को तो अंदर से साफ़ करें तो आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही साफ़ करना है
और परफ्यूम वाले वाइप्स यूज़ नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आप वॉश कर रहे हो और अगर आपको जब भी वजाइना को साफ़ करने के बाद में पोंछते हो तो वो नैपकिन या टॉवेल अलग रखें या वाइप्स अलग रखें, और जब भी साफ़ करते हैं तब उसको आगे से पीछे की तरफ साफ़ करें। अगर टॉयलेट की साइड का जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं चारों ओर लगे हुए, वो अगर आगे की तरफ आ गए तो पेशाब का इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन या वजाइना इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ के बैक्टीरियाज अगर आगे आ गए तो वो आगे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी साफ़ करें तो आगे से पीछे की तरफ साफ़ करें। अपना जो भी सोप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी परफ्यूम वाला सोप यूज़ ना करें। इवन आप जब भी पीरियड्स में आते हैं तो पीरियड्स के दौरान आप जो भी पेड्स यूज़ करते हैं तो 3 या 4 दिन जब भी आप यूज़ करते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद में आपने पेड बदल देना है, क्योंकि पेड के अंदर जो भी ब्लड गिरा हुआ है, अगर आपको ब्लीडिंग कम भी हो रही है तब भी वो जो थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हुआ है उसमें से जो बैक्टीरियाज निकलेंगे वो आपको वजाइना में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे के से ज़्यादा पेड यूज़ ना करें। आपको अपने पेड भी जो है वो परफ्यूम वाले यूज़ नहीं करने हैं। बहुत ध्यान से अपने पेड को खरीद शॉप करते हैं जो जहाँ से भी खरीदते हैं तो बहुत ध्यान रखें कि परफ्यूम वाले पेड यूज़ ना करें। और चौथे या 5वें दिन या तीसरे दिन से आपको ब्लीडिंग कम हो जाता है तो क्या करना है कि ऐसे नहीं है कि भाई पूरा दिन एक ही पेड से चल जाता है, नहीं, तब महिलाएं 1 या 2 ही पेड यूज़ करते हैं दिन भर में, तब भी आपने अपना पेड 3 से 4 घंटे में चेंज करना है। ओके, ये ध्यान रखना है। अपनी वेजाइना के को बिल्कुल क्लीन रखना है, कोई भी परफ्यूम वाले साबुन से नहीं। जो भी बाज़ार में जो क्लींजर आते हैं जो नॉन परफ्यूम रहते हैं उनसे आप मेडिकेटेड रहते हैं उनसे आप अपना वजाइना साफ़ रख सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार ही साफ़ करें तो भी बहुत इनफ है। गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप अगर वजाइना को साफ़ करें तो वो भी ज़्यादा तकलीफ़ दे हो सकता है, तो आप हल्के गुनगुने पानी से ये करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। और आपने जब भी आपको वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि किस तरह का डिस्चार्ज है। अगर बदबू रहित है, नॉर्मल सफ़ेद है और 4 से 5 ml है आपका वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। दूसरा कि अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान पेन हो रहा है और दाने दिख रहे हैं, जलन हो रही है, तो ये और इसके साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी इन्फेक्शन का एक ये है, साइन है। तो आपने वो भी आपको अपने गायनिक को दिखाना है। इवन आपके साथ में आपके पार्टनर को भी अगर ये इन्फेक्शन के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उनको भी इनके प्राइवेट पार्ट्स में से डिस्चार्ज हो रहा है या फिर उनको पेन हो रहा है, तो इंटरकोर्स के दौरान कट्स लग रहे हैं, कट्स जैसा लगता है, जलन होती है, तो आपने दोनों ने ही अपने डॉक्टर को, गायनिक को बताना चाहिए, दोनों की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर एक की ट्रीटमेंट हुई है और दूसरे की ट्रीटमेंट नहीं हुई तो फिर से वो इन्फेक्शन करेगा। तो बेटर है कि आप दोनों को हो रहा है तो आपने दोनों को ही डॉक्टर को बताना चाहिए, अपने गायनिक को। दूसरा, आप जब भी इंटरकोर्स के पहले और इंटरकोर्स के बाद में दोनों ही टाइम अपनी वजाइना को साफ़ करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है और इससे कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन लगने से हम बच सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। इसके आसन का जो भी वीडियो है मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आयुर्वेद में शतावरी बताया गया है, गर्म दूध के साथ में, हल्के गर्म दूध के साथ में पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, योगा भी ये प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आपने अपने गायनिक को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये जो इन्फेक्शन है वो हटेगा नहीं, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो ज़रूर अपने गायनिक से कंसल्ट करें। अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो अपने गायनिक से कंसल्ट करें। कोई भी उलझुल कोई भी दवाइयाँ किसी से दी हुई या किसी की बताई हुई दवाइयों या ट्रीटमेंट को फॉलो ना करें, अपने गायनिक से मिलें और उन्हें सारे सिम्टम्स बताएं। अगर आपके पार्टनर को भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने दोनों का ही ट्रीटमेंट करवाएं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।